हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों। और हम क्या देखने वाले हैं, आज एक बेस्ट स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जो एक बहुत ही कामयाब तरीके से हम लेके चलते हैं इस पैट को। वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी आपके एग्जाम पर्पस से, क्योंकि नियर बाई एग्जाम आता है, बच्चे यही नहीं समझ पाते कि पढ़ना कैसे हो। तो एक अगर सिस्टमेटिक वे से चलते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी और साइड में क्या है, रिवीजन जब होता है ना हमारा, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता है। आइए अब देखते हैं अपना सिलेबस। जैसे हमारा क्या है, इतिहास का सिलेबस आ जाता है। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और इनके आपको कुछ नहीं करना। जैन धर्म कब बना था, बौद्ध धर्म कब बना था, कौन इनके उपदेशक थे, कौन नहीं थे, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ो। आपको पीएचडी इस पे नहीं करनी बिल्कुल भी। तो यहां से 5 नंबर की हमारा इतिहास कवर हो जाता है। भारतीय राष्ट्र आंदोलन साथियों, आपको पता है इसमें गांधी जी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पैट गांधी जी से कहीं ना कहीं सवाल पूछता है ही, है ना। तो गांधी जी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस कब बनी थी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, कौन कैसे क्या था, लखनऊ विभाजन क्या हुआ था, ये सारे आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। जहां से ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना तो भी चीजें बन जाएंगी। जैसे 1907 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल का। 1919 में फिर से हुआ था, जलियांवाला कांड हुआ था। इस तरह से चीजें आप याद कर लोगे तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। वहीं अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी आपको नदी कौन सी, नहरें, भूजल संसाधन, वन कितने हैं, जनसंख्या कितनी है, इनको ब्रीफ अगर पढ़ोगे, चीजें ऊपर ऊपर देखोगे तो आसानी से आपको अभी रिवीजन पे फोकस करना है। आपने जैसे भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं करना। तो भूगोल में भी ऊपर नदी कहां से निकलती है, कहां से नहीं निकलती, कौन से डैम कहां पे बना हुआ है, कौन से बन, कितने बन हैं भारत में, कितने प्रकार के नहीं है, ये सारी चीजें आप पढ़ लो। यहां से सवाल बन जाएगा। एक आध बनता है माइनिंग से कि ये वाला खनिज कहां पाया जाता है या कहां नहीं पाया जाता। वहीं अगर हम सामान्य विज्ञान देखें तो ये 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो क्या होता है, बायोलॉजी के होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, और 2 मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के। तो आपको बायोलॉजी में विटामिन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, ये सारी चीजें याद करो। विटामिन, एंजाइम क्या होते हैं, हमारे ग्लैंड्स कितनी होती हैं, ये सारे ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ोगे तो ये भी आसानी से कवर हो जाएगा। राज्य व्यवस्था, तो भारत की राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कौन सा पंचायत से रिलेटेड है, 243 आर्टिकल आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों 243 भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। राज्य व्यवस्था के अंदर जो आता ही आता है, क्योंकि ग्राम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और वहां से यूपी पैट क्या सवाल पूछती है। वहीं अर्थव्यवस्था देखें, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स आती है किससे लिंक करके, इकोनॉमिक्स आती है करंट से लिंक करके। तो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई का गठन कब हुआ था, पंचवर्षीय योजना जो बिल्कुल सिलेबस में दी हुई है, पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल बनता है। ये सारी चीजें कर तो आपको अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अर्थव्यवस्था आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। और सामान्य जागरूकता, जिसे क्या कह देते हैं, स्टैटिक्स। क्या स्टैटिक्स का पोर्शन कह देते हैं, कौन सा खेल है, नाटक होते हैं, कला संस्कृति होती है, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पे है, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कौन सा वहां पे सरकार है, ये सारे सामान्य जागरूकता के अंदर आ जाते हैं। तो ये यहां से 10 मार्क्स का आता है, तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर साथियों आप करते आ रहे हैं। करंट अफेयर तो आपने पढ़ी भी होगी पहले, और क्या है, हमारे भी इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत अच्छे करंट अफेयर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो 7 बजे से भी क्लास स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती भी है। तो ये 10 मार्क्स का होता है। इसको एक बार इसमें क्या देखना है, आपको अवार्ड देखने हैं, कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण देखने हैं, राष्ट्रीय खेल देखने हैं कि कब है, किसी देश का जीआई टैग देखना है आपको, क्या जीआई
टैग को हाँ कहाँ किसको क्या दिया गया, किसी स्टेट ने बहुत फेमस ऐप करी है उस ऐप को देख लेना है, अपॉइंटमेंट देख लेनी है आपको कि कौन कौन अपॉइंटमेंट हुए हैं, कि किस किस बड़ी बड़ी संस्था यूएन के अंदर, एफएटीएफ के अंदर, तो वो वाली चीजें भी ना आपको देख के जानी है। करंट वहीं से कहीं ना कहीं फंस जाएगा और एक आध करंट ऐसा आता है जो बिल्कुल क्या किसी की रेंज में नहीं होता, उससे नहीं घबराना आपको। 10 नंबर यहां से कवर हो जाते हैं। अंक गणित बेसिक करिए आप बिल्कुल, जैसे क्या कि टाइम एंड वर्क का आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये अंक गणित वहां से कवर हो जाएगा। 5 मार्क्स का बेसिक सा है। डीआई आती है, फिर क्या डीआई का बहुत बड़ा रोल है, 20 मार्क्स की आती है। अधिकतर बच्चों को क्या लगता है कि वो डीआई में बहुत क्या है, बहुत अच्छे हैं, उनकी मैथ बहुत अच्छी है, वो डीआई में अच्छे हैं, पर डीआई आप पिछले पैट की देखो 21 की ठाके, तो उसमें डीआई कैसी दे रखी है। एक दो सवाल तो ऐसे थे जो नॉन मैथ के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनसे वो हो नहीं पाए थे। तो डीआई पे आपको विशेष फोकस करो क्योंकि ये 20 मार्क्स का है जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं। रीजनिंग 5 मार्क्स की आती है, एक डाइस से आ जाएगी, डाइस दे देगा, बताएगा कि ये कहां से कैसे है, एक आध नंबर सीरीज का दे देगा और ऐसे जनरल सवाल देगा कि रीजनिंग तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। इस पे क्या है, ज्यादा विशेष फोकस भी नहीं दोगे तो ये तो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगी। हिंदी बच्चे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के एग्जाम देते हैं तो आशा करता हूं ये वाली हिंदी आपको आती होगी। इसमें गद्यांश का पोर्शन आता है 10 नंबर का। 10 नंबर का क्या आता है, गद्यांश का पोर्शन आता है, जो कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि पैसेज में होता क्या है, कैसे आता है, गद्यांश में क्या इसका वाक्य निकल रहा है, उस चीज को आप एक सरसरी निगाह से देख लोगे ना तो वहां भी काम बन जाएगा। इंग्लिश आती है, 5 मार्क्स की आती है और ज्यादातर क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है कि इसका ट्रांसलेशन कीजिए हिंदी में। इस तरह से इंग्लिश आती है, एक वर्ड दे देता है, उसका एंटोनियम सिनोनियम्स भी पूछ लेता है। तो ये भी बहुत आसान है और कभी कभी तो इंग्लिश का पैसेज देके उसके नीचे 3 क्वेश्चन देके उनके मीनिंग पूछ लेता है। तो इस तरह से अगर हम देखें पैट 2022 की स्ट्रेटजी तो बड़ी आसान है। आपको क्या करना है, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना कि एग्जाम पास आ रहा है ना। अगर आपने ये दिमाग पे प्रेशर डाला कि एग्जाम पास में है तो आप यहां पे गड़बड़ कर सकते हैं। आप सोचिए कि जितना मैंने पढ़ रखा है वो मैंने बेस्ट तरीके से पढ़ रखा है और इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपने ऐसी सोच बना ली साथियों एग्जाम में आप धुआं उठा दोगे, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजी थी। आप क्या करना है, अभी मेन पोर्शन देखो, सामान्य जागरूकता, स्टैटिक्स देखिए ज्यादा से ज्यादा, डीआई करिए जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो, और क्या है हिंदी पे भी फोकस दीजिए। ये करंट अफेयर, इसको क्या है 2-4 मैगजीन लाओ आप, उनके जितने भी उनके सवाल दिए हुए हैं वो सारे लगा दो। वो सारे लगा दोगे आपकी करंट अफेयर मोस्टली कंप्लीट हो जानी है। तो यही थी स्ट्रेटजी। और अगर साथी आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई ना कि कौन सा कैसे क्या लेना है, आपने पहले तो पढ़ ही रखा होगा, उसी हिसाब से चीजों को मैनेज करके चलते हैं और देखें कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप इसमें क्या है 100% तक ला सकते हैं। चलिए ये स्ट्रेटजी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं पेट में धुआं उठाने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।